तुम मेरी दोस्त हो और न ही मेरा तुम्हारा खुशी का, दर्द का या खून का कोई रिश्ता है। और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर में मेरे पति के खिलाफ मुझे ताने दे रही हो। बार बार गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट बोलती चली जा रही हो। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हुआ? क्या ये रिश्ता इतना आसान है तोड़ना? देखो मोहिनी, मेरे सब्र की हद टूटती जा रही है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमने बहुत रिश्ता निभाया है मुझसे, जो मुझे कह रहे हो? हाँ? Get out of my house, Mr. अश्विन कुमार। मेरे घर से निकल जाओ। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकलने के लिए तो कह सकती हो मोहिनी, मगर इस घर से नहीं। अच्छा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कैसे? वो ऐसे, ये घर मेरा है, इस घर की हर चीज मेरी। क्या ये मेरा, ये सब कुछ मेरा, ये पेंटिंग मेरी है, ये फर्नीचर मेरा है, ये टेलीविजन मेरा है, ये सोफा सेट, वो लैंप सेट, ये टेबल, ये सब कुछ मेरा है। यहाँ तक कि ये डाइनिंग टेबल भी मेरा। ये सब कुछ तुम्हारी कमाई से खरीदा हुआ। And now, Miss Moini, if you don't like my company, you please get out, darling. Get out. तो आखिर हकीकत ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार ही दिया मोहिनी शर्मा। ये तुम क्या कह रही हो? सच और सिर्फ सफेद सच। अश्विन कुमार जैसा सफेद झूठ नहीं। और बताओ तेरी को अपनी दिल की बातें। मुझसे झगड़ा करोगी ना तो इन इंडस्ट्री वालों के सामने एक मजाक बन जाओगी तुम। अब लगी चौक मोहिनी। अश्विन कुमार को आपका अतीत एक मजाक लगता है। तुम आज यहाँ कैसे आ गई? और तुमने मुझे मोहिनी शर्मा क्यों? घबरा गई इस नाम से? तुमने अवार्ड्स नाइट पर भी मुझे इसी नाम से बुलाया था। क्या कहना चाहती हो तुम? सुनने के लिए तैयार है? ऑनेस्टली। अश्विन और मेरे बीच झगड़ा तो तुम सुन ही चुकी हो। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? जब मैं वो सब सह सकती हूँ तो तुम्हारी गॉसिप भी सुन सकती हूँ। टेल मी, उन सी ग्रेड गॉसिप मैगजीन्स में तुमने क्या पढ़ा? प्रकाश शर्मा का नाम, राजुल शर्मा का नाम और रूपाली शर्मा का नाम। कुछ याद आया? तुम उन्हें कैसे जानती हो? हाँ? तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? अपनी बेटी को नहीं पहचाना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? रूपाली और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तुम मेरी बेटी को जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। कहाँ हो? बहुत बेचैन है उससे मिलने के लिए। हाँ, हाँ। पहचान सकेंगे उसे? अपने खून को कैसे नहीं पहचानती? शायद आप अश्विन की मोहब्बत में इतनी आगे आ गई हैं कि रूपाली और उसके परिवार को दूर छोड़ाई और वो जज्बाती पीछे रह गए, जैसे कि समय वहीं थम गया हो। आओ बैठो। जाहिर है तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो। बहुत कुछ। मैं अपने अतीत में वापस तो नहीं जा सकती, लेकिन अपने परिवार से जरूर मिलना चाहूंगी। क्यों? माफी मांगना चाहती है? माफी? Don't be stupid। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि
शेफाली और राजू कितने बड़े हो गए हैं, कैसे लगते हैं? आप अश्विन की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई है कि आप क्या देखेंगे आपके बच्चे कैसे लगते हैं। बाय मोहिनी जी। रुको शेफाली, मुझे उनका पता दो। यू डोंट डिजर्व इट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं रूपाली की बुआ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं कभी भी फोन करके अपने बच्चों से मिल सकती हूँ। तो अब तक मिली क्यों नहीं? अगर उनसे मिलने की कोशिश भी की तो आई विल एक्सपोज यू इन प्रिंट, क्योंकि रूपाली मेरी फ्रेंड है। शेफाली रानी, अगर ये बात या मेरी पिछली जिंदगी का कोई रेफरेंस किसी मैगजीन या पेपर में प्रिंट हुआ तो पिछली बार तो तुम एसिड से बच गई थी, लेकिन इस बार आई विल किल यू। डू यू अंडरस्टैंड? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है शेफाली कि उन्होंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं। मिलना चाहती थी हमें, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम कितने बड़े हो गए हैं। और पापा के लिए कोई पश्चाताप नहीं, कोई गिल्ट नहीं। आई एम सॉरी टू से शेफाली, बट पता नहीं कैसी औरत है वो। कैसी हो सकती है जब अपनी बेटी को मारने की धमकी दे रही है? एक बात कहूं शेफाली, तुम ये सब कुछ घर पे मत करो ना। जो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद बंधी थी उनके दिलों में वो जाएगी। तुमने अच्छा किया तुम सीधा मेरे पास चले। जब भी कुछ कहने का दिल करता है तो तुम्हारे पास ही तो चली आती हूँ। और मेरी कुड़ी जाएगी भी कहाँ? हाँ? हे शेफाली, I'm there with you. I'm always there with you. बस तुम आगे बढ़ते जाओ। और मोहिनी जी को, इन यादों को, इन इमोशंस को, सबको पीछे छोड़ दो। नहीं संजय, वो आग जो मैं 1 साल पहले अपने सीने में लेकर आई थी वो फिर से जल उठी है। I will destroy मोहिनी देवी। सिंह आर रमा 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 रमा। क्या करूं? शर्मा आती हूँ। पी प्रकाश, प्रकाश। उफ, क्या करूं मैं? किसको पूछूं? शेफाली को पूछूं रूपाली का एड्रेस? You don't deserve it.
आज आपके फेवरेट फ्रूट्स लाई हूं मैम, प्लम्स और एप्पल। काट के ले आऊं? सो रही है मैम? मर रही हूँ। बाप रे, मैम आपने ये क्या किया मैम? मैम मैम, oh my God. हेलो हेलो डॉक्टर दारूवाला, हमें मोहिनी दीदी के घर से बोल रही हूँ, आप जल्दी से आइए। मैम ने नींद की गोलियां खा ली हैं, मालूम नहीं लेकिन बहुत सारी। आप प्लीज जल्दी आइए। नहीं ऐसे सब नहीं है। हाँ हाँ मैं ऐसे ही करती हूँ, तो उनकी किसी फ्रेंड को बुला लेती हूँ। मोहिनी के स्कूप के साथ साथ सुरेश और कामनी की स्टोरी भी फॉलो करते रहना। या श्योर। हेलो, हाँ है ना, क्या कह रही हो तुम? ओह माय गॉड, डॉक्टर दारूवाला ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, तुम मुझसे ब्लैक कॉफी देती रहना। हाँ मैं अभी आ रही हूँ ना, है ना? लुक आफ्टर योर हेल्थ। बस अभी आ रही हूँ। क्या हुआ दीदी? मोहिनी ने स्लीपिंग पिल्स ली। उससे कहा कि वो इस सिचुएशन को स्ट्रांगली हैंडल करे। अब उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने उसके मेरे को इंस्ट्रक्शंस दे दी है, बट आई मस्ट लीव। दीदी एक बात कहूँ? मैंने आज तक किसी एक्टर या एक्ट्रेस से दोस्ती नहीं की ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। अगर तुम्हारी और मोहिनी की दोस्ती तो काफी मशहूर है, अगर तुम कहो तो मैं उसका ये स्कूप ड्रॉप कर दूं? जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी और मेरे जितना एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तब तुम दोस्ती और जर्नलिज्म में फर्क रखना सीख जाओगे। अभी तुम मेरी रिपोर्टर हो, अपना काम ईमानदारी से करो। जहां तक मेरी बात है, मैं दोस्ती निभाती हूँ क्योंकि डीप डाउन समवेयर आई केयर फॉर यू। अभी तक डांटा क्यों नहीं? तो तुम जानते हो तुमने कितना बुरा काम किया है। जिंदगी ने भी तो मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है। मोहिनी, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। जस्ट शेक आउट ऑफ दिस। शिकायत बहुत देवी है। ना तो मुझे एक्ट्रेस बनना है ना प्रोड्यूसर। क्यों मोहिनी? रहूंगी कहाँ? ये घर भी तो अब मेरा नहीं है। That bastard अश्विन कुमार, मैं उसे एक्सपोज करूंगी। नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों? Because I love him so much, Devi. बस सब कुछ ठीक हो जाएगा मोहिनी। Just relax. बस look after yourself मोहिनी। Just look after yourself. मोहिनी वो आ गया। Please, please be strong. डॉक्टर दारूवाला ने मुझे मोबाइल पर सब कुछ बता दिया। तो मेरी लाश पे कफन डालने आए हो या? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, but I love you very much. झूठ भरे और धोखे के बीच में ये लव कहाँ से आ गया अश्विन कुमार? आज मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा देवी, क्योंकि तुम जैसी औरत प्यार की जाने। You stand exposed. और अभी तक तुम प्यार की दुहाई दे रहे हो? Anyways, मोहिनी, मैं चलती हूँ। I'm just a call away. और इसके बाद अगर तुमने कोई पिल्स विल्स ली ना, तो मैं खुद आके तुम्हें मार डालूंगी। And remember one thing, कोई भी bastard इतने प्यार के लायक नहीं है। I love you. Take care, baby. Bitch. मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो तो यहाँ बैठो, और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज।
थैंक्स शिवाली। थैंक्स किस लिए सुरेश? रानी के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए। पहले से थैंक्स मत कहो सुरेश, मेरी दीदी बहुत अपसेट है। तो मैं कौन सा सुखी हूं? कैसे हो सुरेश? रानी, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा पति नजर नहीं आ रहे? दादी के यहाँ गए। कैसे हो सुरेश? कुछ दिन से यादों के भंवर में घूम रहा हूं। समझ में नहीं आता डूब जाऊं या फिर शादी कर लो। मुझसे इजाजत लेने आए हो? रानी, कामनी ने जो कुछ भी किया गलत किया, वो बहुत पछता रही है। तुम भी तो औरत हो, समझ सकती हो। कामनी सुरेश के बच्चे की मां बनने वाली है। उसे कहो ड्रग्स ले ले, गल छेलना आसान हो जाएगा। रानी, तुम सुरेश से प्यार करती हो, तुम ये भी चाहोगी कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा सके। तुम सुरेश की क्या लगती हो? हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त? फिल्म इंडस्ट्री में ये लफ्ज बड़ी आसानी से कहा जाता है। रानी, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ सुरेश, लेकिन जाकर उस कामनी कपूर से कह दो कि मैं अपनी मोहब्बत से आजाद नहीं हो सकती। मैं अपनी यादों के भंवर से नहीं निकल सकती। मुझे अपनी यादों का, अपनी खोई हुई मोहब्बत का सहारा चाहिए। कामनी से शादी करने के बाद भी तुम मुझसे दोस्ती निभाओगे? क्या ये सौदा मंजूर करेगी तुम्हारी होने वाली बच्ची की मां?